खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं रेमा टीवी के तमाम नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ। मैं अपने खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें इस लायक समझा कि मैं खुदावंद के कलाम की उम्मीद बातों को रेमा टीवी के नाजरीन के दरमियान शेयर कर सकूँ। इस खुशी के मौका पर आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे, क्योंकि क्रिसमस के इस सीज़न में हम खुदावंद के कलाम में से जानना चाहते हैं यीशु मसीह के आने का क्या मकसद था और ये बशारत किन लोगों को दी गई और किन्हें ज़रूरत है इस बशारत को अपनी ज़िंदगी में लेने की। जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है वो मेरे साथ ज़रूर खोलिए। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब 8 आयत से लेकर 20वीं आयत के इख्तिताम तक मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। आमीन। आइए दुआ करें। खुदाम पाक खुदा, तेरे कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के जन्मदिन का मुकाशफा खुदावंद तो आज हम सब की ज़िंदगी में अयां करना। यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, उसने क्यों इंसानी जामा पहना, ताकि हम इस छुपी हुई हकीकत को जान पाएं। खुदावंद इंसान बना और वो इंसान के मुशाबे हो गया। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मुझे बोलने का फजल देना और कलाम सुनाने की तौफीक बख्शना। यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा और मेरे पैगाम का जो उन्वान है वो है बड़ी खुशी की बशारत। यीशु मसीह जिस दिन पैदा हुए, और लूका तबीब इसको तहरीर करता है कि जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए उसी जगह पर उसी इलाके में चरवाहे रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। ये चरवाहे जो अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे थे, गो के वो मुआशरे के रद्द किए हुए लोग थे, गो के वो मुआशरे के दुत्कारे हुए लोग थे, उन्हें कोई पसंद नहीं करता, उनके कपड़ों से बदबू आती है, वो मुआशरे के ठुकराए हुए लोग हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता, वो दूसरों से अलग रहने वाले लोग हैं। हत्ता कि वो
यहूदी तहारत को मुकम्मल नहीं करते, पूरा नहीं करते, इसीलिए वो मुआशरे से दूर हैं। और कलाम बयान करता है यहाँ तक कि वो शरई अदालत में गवाही भी पेश नहीं कर सकते, और उन्हें नफ्सियाती तौर पर वो पिसे हुए लोग हैं, जख्मी और पसमानदा लोग हैं। खुदा की बिशारत का ये काम उन चरवाहों को, दुत्कारे हुए लोगों को, रद्द किए हुए लोगों को सबसे पहले दिया गया, और उनके लिए ये बड़ी बिशारत थी। और कलाम बयान करता है कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। जब खुदा मुझे और आपको कोई पैगाम देना चाहता है तो वो अपना जलाल जाहिर करता है। खुदा का फरिश्ता जब उनके पास आ खड़ा हुआ तो कलाम बयान करता है कि खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। हम देखते हैं खुदावंद जब अपना जलाल जाहिर करता है लोग गिर जाते हैं। बाज़ औक़ात मसा जब इंसान की जिंदगी में आता है तो मसा के सबब से लोग गिर जाते हैं। और यहाँ पर भी एक कलाम बयान करता है कि जब खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, वो तो मामूल की जिंदगी बसर कर रहे थे, वो तो अपनी ड्यूटी ऐसन तरीके से सर अंजाम दे रहे थे, उन्हें इस बात का पता नहीं था। वो चरवाहे थे, वो अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, मगर खुदा के फरिश्ते ने आकर जब उन्हें ये पैगाम दिया वो डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। जब हम डर जाते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि डर खौफ पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है, ऐसी पेचीदगियां हमारी जिंदगियों में पैदा करता है कि हम खौफ ज़दा हो जाएं। तो कलाम बयान करता है कि खुदा अपने लोगों के लिए आसमानी मदद भेजता है। फरिश्ते ने उनके डर को खत्म किया और उन्हें हौसला दिया और बताया कि आप मत डरें, आप खौफ ज़दा ना हों। मैं आपको आज जो खबर देने आया हूं वो तुम्हारी जिंदगी में बड़ी ही खुशी की बिशारत होगी। और आज तक ना ऐसी खबर आपने किसी से सुनी होगी ना आप सुनेंगे, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। फरिश्ता उन चरवाहों से मुखातिब है और कह रहा है कि जो खबर, जो खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आया हूं, ना वो सिर्फ आपके लिए है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, पूरी उम्मत के लिए है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। फरिश्ते ने 3 बातें उनसे बयान की। पहली बात कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो मुंजी है, वो आपका सेवियर है। दूसरी बात जो फरिश्ते ने चरवाहों से कही वो मसीह है। और फिर तीसरी बात जो फरिश्ते ने चरवाहों से कही कि वो खुदावंद है। हम बारी बारी इन बातों पर गौर करेंगे। मुंजी का मतलब है नजात देने वाला, और कलाम में भी लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में रहते हुए ये कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया हूं। और ये मेरा मुंजी है, ये आपका मुंजी है, और ये उन लोगों का नजात दहिंदा है, मुंजी है जो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। यीशु मसीह उन जिंदगियों में जन्म लेता है। आज बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानते हैं, अपना नजात दहिंदा मानते हुए उसके साथ वफादारी से चलते हैं, जिंदगी बसर करते हैं, और खुदा उन्हें बरकत देता है। वो आपका मुंजी है
वो पूरी दुनिया का मुंजी है। और कलाम में लिखा है, जब हम यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए पैदा हुआ कि वो नजात दे, वो गिरे हुए लोगों को उठाए, वो पिसे हुए लोगों को बहाल करे, जो तारीकी के कब्जे में थे, जिन्होंने खुदावंद का जलाल देखा। ये पैगाम जब चरवाहों को दिया गया कि वो आपका मुंजी है, वो आपका नजात देने वाला है, जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे कि वो ही निजात दहिंदा है तो आप नजात पा जाएंगे। नजात मुफ्त है, इसके लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, बल्कि ईमान से यीशु मसीह को हमें कबूल करना है। और जब हम यीशु मसीह को ईमान से कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी में लेते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि वो मेरा मुंजी है, वो मेरा नजात दहिंदा है, तो हम नजात पा जाते हैं। दूसरी बात जो चरवाहों को फरिश्ते ने बताई कि वो मसीह है। मसीह का मतलब मसा किया हुआ, जिसे खुदा ने किसी काम, खास काम के लिए मखसूस करके भेजा हो। आदे अतीक में काहिन, नबी और बादशाह तेल से मसा किए जाते थे। तेल पाक रूह की अलामत समझा जाता है। यीशु को पाक रूह से मसा किया, बल्कि तमाम नबियों, काहिनों और बादशाहों से ज्यादा मसा किया। कलाम में लिखा है कि वो मसा किया हुआ यीशु जो पाक रूह से मसा किया गया। और जब यीशु मसीह आसमान पर जाने को था तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिले वहीं ठहरे रहना। हमने आज कलाम में से ये जाना है कि वो मुंजी है, वो नजात दहिंदा है, वो मसीह है, वो मसा किया हुआ है, वो खुदावंद है। खुदावंद का मतलब है आका। चरवाहों को यह भी बताया गया कि वो आपका मालिक है, इस कायनात का खालिक है। और जब हम कलाम में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, तुम सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूंगा। वो मेरा खुदावंद है, वो मेरा मालिक है। और जब एक गुनहगार इंसान यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेता है, अपनी जिंदगी में अपना लेता है, तो फिर वो यीशु मसीह का बन जाता है। इसके बारे में यशायाह नबी ने भी 700 साल पहले पेशीन गोई की कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीम शीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सुलह और सलामती का शहजादा होगा। यशायाह नबी को पाक रूह ने जब ये तहरीक दी कि एक ऐसा बादशाह पैदा होगा, एक ऐसा मुंजी पैदा होगा जो पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा बनेगा, तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस मुंजी के लिए, इस आका के लिए, इस मसीह के लिए जो मेरा मुंजी है, जो मेरा मसीह है, आपका मसीह है, हम सब का मसीह है, हम सब का खुदावंद है। और आगे हम देखते हैं कि जब खुदा किसी को कोई बिशारत की बात बताता है तो फिर निशान भी देता है। कलाम में से हमने पढ़ा, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जब खुदा अपना मुकाशफा आपकी और मेरी जिंदगी में जाहिर करे तो हमें इस कलाम पर आमीन कहना है, हमें इस कलाम पर अमल करना है। वो कलाम फरिश्ते का कलाम नहीं था, वो कलाम खुदा का कलाम था, वो पैगाम खुदा का पैगाम था। और जब कोई भी पैगाम आपके पास खुदा का कोई लेकर आता है तो इस फरिश्ते की तरह, इन चरवाहों की तरह हमें रिसीव करना है उस कलाम को। और
फिर आगे लिखा है, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और यह कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। यहां पर हम कलाम में से देखते हैं कि आसमान पर से एक और फरिश्तों की ग्रोह नीचे आती है, शुक्रगुजारी करती है, हमदो सिताइश करती है और खुशी मनाती है। हमें भी जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में आए तो हमें खुशी मनाने की जरूरत है। उसने इस दुनिया में जन्म लिया, वो मेरी और आपकी जिंदगी में भी जन्म ले। मैं और आप, हम में से अगर कोई ऐसा शख्स जो अभी भी यीशु मसीह से दूर है तो उसे भी ज़रूरत है कि वो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले, ताकि यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में जन्म ले। और कलाम में लिखा है कि फरिश्तों ने जब खुदावंद की हम्दो सना की, खुदावंद की तमजीद की और खुशी मनाई। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो ना सिर्फ ज़मीन के लोग खुशियां मना रहे हैं, बल्कि आसमानी मखलूक भी आसमान से नीचे आ गई है और वो खुदा की हम्दो सिताइश कर रही है। फरिश्तों का एक बहुत बड़ा ग्रोह, एक आसमानी लश्कर का एक बहुत बड़ा ग्रोह जमीन पर आता है और खुदा की हमद करता है, शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर देखिए, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हमें सुलह के साथ जिंदगी बसर करनी है। जब खुदा मेरी और आपकी जिंदगी से राजी होगा तो खुदा हमें बरकत देगा। जब हम आदे अतीक में जाते हैं, बनी इस्राएल कौम से खुदा नाराज हो गया तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा कि तुम वादे की सरजमीन पर ना जा सकोगे, और वो रास्ते में ही मर गए। सिर्फ 2 लोग, जोशुआ और कालिब, वादे की सरजमीन पर कदम रख सके, क्योंकि खुदा उन दोनों आदमियों से राजी था। और जब हम खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं, खुदा हमारी ज़िंदगियों से राज़ी होता है और हम एक दूसरे से सुलह के साथ रहते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। हमें भी जानने की ज़रूरत है। खुदावन पाक खुदा ने इस कलाम में ये लिखवाया कि जब वो फरिश्ते एक बड़ा ग्रोह नीचे ज़मीन पर आया है तो वो फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। और फिर आगे लिखा है, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदा ने हमको खबर दी है देखें। जब खुदा का कलाम, जब खुदा की आवाज़ मुझ तक और आप तक पहुंचती है तो हमें उसको रिसीव करने की ज़रूरत है। कितना कवि और मजबूत ईमान है उन चरवाहों का कि उन्होंने इस कलाम को रिसीव किया, इस आवाज़ को रिसीव किया। हो सकता है हम में से कई ऐसे हों कि जब खुदा की आवाज़ हम सब तक पहुँचे तो हम खुदा की आवाज़ को ना पहचान पाएँ, लेकिन कलाम फरमाता है कि इन फरिश्तों ने खुदा की आवाज़ को पहचाना और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया और फिर एक आवाज़ होकर कहा कि आओ, जो पैगाम, जो बशारत हमें मिली है और जिसके लिए ये फरिश्ता हमारे पास आया है, आओ हम इस बात को जाकर देखें। और कलाम फरमाता है कि उन्होंने जल्दी की, उन्होंने देर नहीं की। जब मुझे और आपको खुदा की आवाज़ मिलती है, खुदा का पैगाम हम सब तक पहुंचता है, तो हमें जल्दी करनी है और उस कलाम को रिसीव करना है। और फिर जब वो जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखते हैं, उस बच्चे को देखते हैं और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। हम कलाम में से पढ़ते हैं कि जब चरवाहों को ये बात बता दी गई और जब उन्होंने आकर उस बच्चे की तस्दीक की, मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को भी, क्योंकि ये निशान उन्हें दिया गया था कि वो एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाएंगे।
تو وہاں پر جا کر جب انہوں نے دیکھا کہ کپڑے میں ایک بچہ لپٹا ہوا ہے، مریم اور یوسف کو بھی دیکھا، پھر انہوں نے اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی یہ بات مشہور کی کہ وہ ہمارا منجی ہے، یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے، یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے، اور ہمیں اس پیغام کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اور انہوں نے اس لڑکے کے حق میں جو بات کہی گئی تھی مشہور کی، اور کلام فرماتا ہے، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ یہ بڑی غور طلب بات تھی۔ خداوند جب اپنا پیغام ہمیں دیتا ہے تو ہمیں غور سے اس کلام کو سننے کی ضرورت ہے۔ جب چرواہوں نے لوگوں سے بات چیت کی کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے داؤد کے شہر میں، ہم نے اس بچے کو بھی دیکھا ہے، اس کی ماں مریم کو اور یوسف کو بھی دیکھا ہے، اور یہ ساری باتیں سچ ہیں۔ تو جب انہوں نے اس لڑکے کے بارے میں یہ بات کہی تو چرواہے مبشر بن گئے، انہوں نے اس پیغام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ بشارت کے کام کو جب ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح آ جاتا ہے تو پھر ہمیں اس پیغام کو یسوع مسیح کو اپنی زندگی ہی میں نہیں رکھنا بلکہ دوسروں تک پہنچانا ہے، بشارت کا کام کرنا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ان چرواہوں کی طرح گنہگار لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانا ہے تاکہ وہ بھی توبہ کریں، تاکہ وہ بھی جان پائیں خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد اس دنیا میں کیا تھا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ خداوند کی بندی مریم جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مقدسہ مریم، جب فرشتہ اس کے پاس آیا تھا تو اس نے کہا کہ میں تو مرد کو جانتی نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ سے جنم لے گا وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور وہ ان باتوں پر غور کرتی رہی۔ وہ خدا کی بندی تھی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ چرواہے آئے، انہوں نے خوشخبری کے پیغام کو جب دوسروں تک پہنچایا، انہوں نے خوشخبری کے پیغام کو اپنی زندگی میں لیا، انہوں نے اس خوشخبری کے پیغام کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے یسوع مسیح کو اپنا منجی مان لیا، اپنا نجات دہندہ مان لیا، اور پھر لوگوں کو بھی یہ بات بتائی اور اس لڑکے کے حق میں یہ بات مشہور کی کہ وہ پوری امت کا منجی ہے، وہ پوری امت کا مسیح ہے، وہ پوری امت کا خدا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ جب خدا کا پیغام آپ تک اور مجھ تک پہنچے تو ہمیں خداوند کی تمجید کرنی ہے، ہمیں خداوند کی حمد و ثنا کرنی ہے، ہمیں خداوند کی ستائش کرتے ہوئے خوش ہونا ہے، اور پھر ہمیں وفاداری سے خداوند کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کرسمس کے موقع پر ایک بار پھر خدا باپ نے منجی مسیح خداوند کی ولادت کے دن کو منانے کا موقع دیا ہے۔ آئیں یسوع مسیح کو دیکھیں، دوسروں کو بتائیں، ان چرواہوں کی طرح خداوند کی حمد و تعریف کریں، خداوند کی ستائش کریں، اور اس منجی کو اپنی زندگی میں لیں۔ ولادت مسیح آپ سب کو اور نیا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے دعا کریں۔ پاک خدا، ہم شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے، تیرا کلام زندہ ہے۔ یہ منجی جو پیدا ہوا، آج بھی بہت سے لوگ خداوند اپنی زندگی میں اسے نہیں لیتے۔ خداوند ضرورت ہے کہ یسوع مسیح خداوند ان گنہگار لوگوں کی زندگیوں میں جنم لے، اور اس سیزن کا یہ کرسمس بھی ان کے لیے حقیقی کرسمس بن جائے۔ خداوند ان گنہگار لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھا، اپنے ہاتھ کو بڑھا۔ اے خداوند وہ بھی اس نجات دہندہ کو قبول کریں اور نجات پا جائیں۔
جو ہم سب کا منجی ہے، ہم سب کا مسیح ہے، ہم سب کا خداوند ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔